हेलो क्लास, फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. इफ द रेशियो ऑफ मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम 1:2, फाइंड द मेजर ऑफ ऑल एंगल ऑफ पैरेललोग्राम. ओके, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन कंसिडर करेंगे हम इसे. ये एक पैरेललोग्राम बनाया हमने ABCD. ओके, और इसमें इन्होंने बोला है कि दो एडजेसेंट एंगल का रेशियो 1:2 है. मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि गिवन ये ABCD इज अ पैरेललोग्राम. और क्या कह सकते हैं कि एंगल A रेशियो एंगल B ये है 1:2. और यहाँ पर टू फाइंड में तो हमें सारे ही एंगल फाइंड आउट करने हैं. एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D, ये सारी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. सॉल्यूशन. अच्छा, यहाँ पर एंगल A रेशियो एंगल B अगर हमें 1:2 दिया है तो हम क्या कर सकते हैं, एंगल A को x कंसिडर कर सकते हैं और एंगल B को 2x कंसिडर कर सकते हैं. ठीक है. अब यहाँ पर एंगल A ये x और ये एंगल B ये 2x. तो एक चीज़ तो हमें पता है कि एंगल A प्लस एंगल B जो होगा वो 180 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पर जो इंटीरियर एंगल होते हैं, इंटीरियर एंगल या फिर एडजेसेंट एंगल, इंटीरियर एंगल्स और यू कैन से दैट एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल्स ये क्या होते हैं, दे आर सप्लीमेंट्री. इन पैरेललोग्राम. ओके, सो यहाँ पर एंगल A प्लस एंगल B 180 डिग्री. एंगल A हमने x माना है और एंगल B हमने 2x माना है. सो x प्लस 2x 180. सो देयरफॉर यहाँ पर आप क्या करेंगे, एंगल x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे. सो एंगल x जो है वो 180 डिवाइड बाई 3 दैट इज़ 60 डिग्री. सो एंगल A की वैल्यू हो गई 60 डिग्री, दैट इज़ x बराबर, और एंगल B जो कि 3x है इसकी वैल्यू हो गई 3 इंटू 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री. सो एंगल A x 60 डिग्री और एंगल B 3x दैट इज़ 180 डिग्री. तो यहाँ पर इसे x लिख लेते हैं पहले, 60 डिग्री. ओके, नाउ यहाँ पर जो एंगल C है इट विल बी एंगल A. एंगल C की हम बात कर रहे हैं. एंगल C इज इक्वल टू एंगल A. एंगल C इज इक्वल टू एंगल A और एंगल D जो है इट इज इक्वल टू एंगल B. ओके, क्यों? क्योंकि ये हैं अपोजिट एंगल्स इन पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. सो एंगल A और C इक्वल होंगे और एंगल B और D इक्वल होंगे. सो देयरफॉर एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल D इज इक्वल टू 60 डिग्री 2x है ये, सॉरी एंगल B जो है वो 2x है, 3x गलत लिखा हमने. एंगल B है 2x. सो यहाँ पर ये 2 टाइम्स 60 बराबर 120. ओके, सो एंगल C इज इक्वल टू 60 एंड एंगल D इज इक्वल टू 120 डिग्री. सो देयरफॉर आंसर में फाइनली आप लिखेंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री और एंगल B इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 120 डिग्री. तो इस तरह से एंगल AC और BD की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली. ओके, तो ये फोर्थ क्वेश्चन. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन है कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O. इफ AO5 BO12
and AB 13, then show that ABCD is a rhombus. ओहो हो, क्या क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। अभी यहाँ पर नेमिंग करें हम, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। A B C D। ये डायगोनल ड्रॉ कर लिया हमने, और यहाँ पर दिया है डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। A से O ये 5 दिया है, B से O ये 12 दिया है, एंड AB ये 13 दिया हुआ है। हमें प्रूफ करना है कि ये एक रोम्बस है। सो गिवन में यहाँ पर पहला एक चीज़ तो दे दी कि ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। ओके, और क्या दे दिया, और यहाँ पर AO का लेंथ दे दिया 5, BO का लेंथ दे दिया 12, AB का लेंथ दे दिया 13 गिवन। और टू शो करना है मुझे, टू शो करना है कि ये जो ABCD है, ABCD इज़ अ रोम्बस। तो यहाँ पर अगर ABCD पैरेललोग्राम है और मुझे प्रूफ करना है कि ये रोम्बस है, तो ये जो एंगल O है, ये अगर मैं 90 डिग्री प्रूफ कर दूँ तो ये पैरेललोग्राम से रोम्बस हो जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं और रोम्बस में डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। ओके, सो यहाँ पर रोम्बस प्रूफ करने के लिए सिर्फ ये एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हम लेंगे इन ट्रायंगल AOB, ये ट्रायंगल AOB कंसिडर करेंगे। अब ट्रायंगल AOB में AO की जो वैल्यू है, AO की वैल्यू 5 है, एंड BO, तो यहाँ पर AO की वैल्यू 5 क्यों लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर डायरेक्ट मुझे दिख रहा है कि 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर मिलता है। तो यहाँ पर AO का स्क्वायर, एक तो AO का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे प्लस BO का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। तो AO का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, BO का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर। सो 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, अगर ऐड किया तो ये हो गया 169। ओके, 169। और अगर हम AB का स्क्वायर की बात करें तो AB का स्क्वायर ये 13 है, 13 का स्क्वायर 169 ही होता है। ओके, सो यहाँ पर फ्रॉम 1 एंड 2 आप देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2 ये जो AO स्क्वायर है प्लस ये जो BO स्क्वायर है इज इक्वल्स टू ये किसके बराबर है, AB स्क्वायर के बराबर है। AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर। ओके, सो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। ओके, अब ये कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस क्या, जैसे पाइथागोरस थ्योरम में दो साइड, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें दो साइड जो 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं वो साइड्स के स्क्वायर का सम हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। इसी का अगर हम रिवर्स ऑर्डर में बात करें कि कोई एक ट्रायंगल दिया है जिसमें दो साइड्स के स्क्वायर का सम तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर है, तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो यहाँ पर बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ये जो ट्रायंगल AOB है इज राइट एंगल ट्रायंगल। देयरफॉर यहाँ पर जो एंगल O है वो 90 डिग्री हो गया। तो देयरफॉर यहाँ पर जो डायगोनल AC है इट इज़ परपेंडिकुलर टू BD। सो यहाँ पर देयरफॉर सो एज ये जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है, ABCD इज स्क्वायर नहीं, क्या दिया है, इज पैरेललोग्राम एंड डायगोनल आर परपेंडिकुलर to each other
देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है, ए बी सी डी इज अ रोम्बस। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है ये क्या है, ये आपका रोम्बस हो गया। ठीक है, सो ए बी सी डी ये एक रोम्बस हो गया। डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पे, ए ओ 5 बी ओ 12 दिया हुआ है, ए बी 13 दिया हुआ है, तो यहाँ पर ए बी सी डी को हम रोम्बस प्रूफ कर सकते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 फटाफट देखते हैं। जो फिगर है इसमें पी क्यू आर एस और ए बी सी आर ये दो पैरेललोग्राम है। एंगल पी 110, देन फाइंड द मेजर ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए बी सी आर। तो ये जो ए बी सी आर के सारे एंगल हैं ये हमें फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पर ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर आप देखिए कि अब देखिए गिवन और क्या फाइंड आउट करना है ये आप लिख लीजिए। डायरेक्ट मैं सॉल्यूशन पे आता हूँ। सॉल्यूशन, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे सो एंगल आर जो है, एंगल आर बराबर एंगल पी, क्योंकि ये क्या है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। सो अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, तो इसके लिए ये दोनों एंगल इक्वल। सो एंगल आर जो होगा एंगल पी के बराबर। सो एंगल पी 110 है, तो ये हो गया हमारा एंगल आर बराबर 110 डिग्री। ओके, सो एंगल आर आपका 110 डिग्री। ओके, अब इन पैरेललोग्राम ए बी सी आर या फिर इस तरह से लिखें, इन ए बी सी आर की जगह यहाँ पर हम स्टार्ट करें कि जो क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी आर इज पैरेललोग्राम। सो देयरफॉर यहाँ पर एंगल जो भी है इट विल बी एंगल आर होगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, सो एंगल बी और एंगल आर इक्वल। सो आर की वैल्यू तो अभी हमने फाइंड आउट की 110। सो देयरफॉर ये जो एंगल बी है ये एंगल बी हमको मिल जाएगा 110 डिग्री। सो एंगल बी 110 डिग्री। अब एंगल ए और सी फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पर एंगल ए प्लस बी ऑल्सो हम कह सकते हैं, आप ध्यान दीजिए कि एंगल ए प्लस एंगल बी जो है इनका सम 180 डिग्री होगा। अभी कुछ समय पहले हमने डिस्कस किया था, पिछले लेक्चर में शायद डिस्कस किया था कि जो इंटीरियर एंगल या आप कह सकते हैं कि जो एडजेसेंट एंगल होते हैं पैरेललोग्राम में सप्लीमेंट्री होते हैं। तो यहाँ पर आप रीज़न दे सकते हैं कि एडजेसेंट एंगल्स इन पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या हो गया, आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब सम 180 डिग्री होगा। सो देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी का एडिशन 180 डिग्री। सो ए प्लस बी का एडिशन 180 डिग्री। एंगल ए हमारे पास नहीं है, एंगल बी 110 है। सो देयरफॉर एंगल ए प्लस 110 इज इक्वल्स टू 180। सो देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 माइनस 110। 110 इधर मूव करेगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा और ये 70 डिग्री। सो एंगल ए 70 डिग्री। अब एंगल ए और एंगल सी इक्वल है। ऑल्सो एंगल ए जो है इट इज़ इक्वल्स टू एंगल सी। तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी, मतलब एंगल ए तो 70 डिग्री है तो एंगल सी भी 70 डिग्री हो गया। अगेन रीज़न क्या, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। सो अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, इसके लिए एंगल ए और एंगल सी इक्वल, एंगल ए और एंगल सी इक्वल। सो एंगल ए और एंगल सी दोनों ही कितने हो गए, 70 डिग्री हो गए। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं, देयरफॉर इन क्वाड्रिलेटरल ए, क्या नाम है, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी आर, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी आर एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू 70 डिग्री एंड एंगल बी
इज इक्वल्स टू एंगल आर इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। ओके डन। आपने ये जो 4 एंगल है ये चारों एंगल फाइंड आउट कर लिया। अब ये आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। इन द फिगर 5.13 ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। पॉइंट E इज ऑन द रे AB। पॉइंट E यहाँ पर देखिए AB पर है, सच दैट B इज इक्वल्स टू AB, BE इज इक्वल्स टू AB, ये दिया हुआ है। प्रूफ करना है कि ED जो है ED, अच्छा ये साइड ED ये बाइसेक्ट करता है सेगमेंट BC। बाइसेक्ट करता है मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। पहले तो एक चीज़ हम ध्यान देंगे, ABCD अगर पैरेललोग्राम है तो AB और DC भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पर AB और DC को हम इक्वल शो कर सकते हैं, AB और DC ये दोनों इक्वल हो गए। फिर आप ध्यान से देखें तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ओके, और अगर हम और कुछ चर्चा करें तो अच्छा यहाँ पर ये एंगल जो है ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा क्योंकि AE और DC पैरेलल हैं और DE इनका ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट एंगल फॉर्म हो रहे हैं। अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं? इक्वल। सो एंगल E और एंगल D इक्वल। ओके, सो यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया। ओके, और यहाँ पर इसी तरह से ये भी आप प्रूफ कर सकते हैं कि ये जो एंगल B है और ये जो एंगल C है ये भी इक्वल होगा। तो यहाँ पर कि वर्टिकल अपोजिट एंगल को हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये अगर हम प्रूफ कर लें तो बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं, तो CF और BF भी इक्वल हो जाएंगे। और अगर CF और BF इक्वल हो गए तो हम कह सकते हैं कि ये जो DE है ये DE क्या करता है, ये DE बाइसेक्ट करता है सेगमेंट BC को। ओके, तो यहाँ पर गिवन आप दे सकते हैं। फिर क्या फाइंड आउट करना है ये भी आप लिख सकते हैं। तो ये दोनों तो आपके ऊपर है, लिखिए। हम सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं और सॉल्यूशन में हम बात करेंगे ट्रायंगल FBE। तो हम कहेंगे इन ट्रायंगल FBE एंड ट्रायंगल FCD। सो FBE ट्रायंगल और FCD ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो इन दीज टू ट्रायंगल्स हमारा जैसे हमने बात किया कि एंगल B दैट इज FBE, एंगल FBE इज इक्वल्स टू एंगल FCD, एंगल FCD। ओके, रीज़न इसका क्या है? इसका रीज़न है अल्टरनेट एंगल। ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। फिर इसी तरह से एंगल FBE की बात की हमने, फिर इसी तरह से BEF, एंगल BEF इज इक्वल्स टू यहाँ पर एंगल CDF। ये दोनों एंगल भी इक्वल हैं क्योंकि ये भी अल्टरनेट एंगल। ओके, अल्टरनेट एंगल ये दोनों के लिए हम एक ही रीज़न लिख देते हैं, अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ पर एक और चीज़ है कि भाई ये जो AE है इट इज़ पैरेलल टू DC है एंड ये जो DE है एंड इसी तरह से जो BC है ये दोनों क्या है? आर ट्रांसवर्सल। ओके, दे आर द ट्रांसवर्सल्स। सो ये एक तो ये क्राइटेरिया हो गया। फिर उसके बाद में ये दोनों ट्रायंगल में ये एंगल और ये एंगल हमने प्रूफ कर दिया और इसी तरह से DC और BE को भी इक्वल प्रूफ करेंगे। ऑल्सो DE
इज इक्वल्स टू DE, DE की बात कर रहे हैं हम, क्या बात कर रहे हैं, BE, BE और DC, BE और DC। तो BE यहाँ पर आपका साइड BE और साइड DC, ये दोनों साइड भी इक्वल हो जाएंगे। अच्छा, क्यों इक्वल हो जाएंगे? क्योंकि DC इज इक्वल टू AB है, DC इज इक्वल टू AB है। यहाँ पर अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम B इज इक्वल टू DC और AB इज इक्वल टू BE गिवन, AB इज इक्वल टू BE ये गिवन है। सो यहाँ पर DC और AB इक्वल, AB और BE इक्वल, तो देखिए DC और BE इसलिए इक्वल होगा। तो देयरफॉर यहाँ पर ये जो ट्रायंगल हमने कंसिडर किया था, ट्रायंगल FBE, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल FCD, और कॉन्ग्रुएंस का रीज़न होगा एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। ओके, तो बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, और अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे। सो जो BF है और CF इक्वल होगा। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो BF है, देयरफॉर BF इज इक्वल्स टू CF। रीजन, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ओके, सो ये इक्वल हो गया। देयरफॉर अच्छा, ये दोनों इक्वल है, तो देयरफॉर हम कहेंगे कि जो DE है बाइसेक्ट BC। सो देयरफॉर DE प्रॉब्लम में है कि ED बाइसेक्ट BC। सो देयरफॉर ED बाइसेक्ट ED बाइसेक्ट सेगमेंट BC एट पॉइंट F। एट पॉइंट F पॉइंट पर ED क्या करता है, बाइसेक्ट करता है BC को। ओके, सो डन दिस प्रूफ। ओके, तो ये देखा आपने कि किस तरह से हमने यहाँ पर ये पैरेललोग्राम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को प्रूफ किया है। तो एक बार फिर मैं अगर रिवाइज करूँ तो पैरेललोग्राम में आपको कुछ चीज़ें जो ध्यान में रखनी है, पहले तो डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम आपको समझना है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं तो पैरेललोग्राम कहलाता है। कि कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो बस ये इतनी ही प्रॉपर्टी आप ध्यान में रखेंगे। और कुछ और प्रॉपर्टीज़, जैसे दो पैरेलल लाइंस अगर हैं और कोई ट्रांसवर्सल है तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो इक्वल होंगे, जो अल्टरनेट एंगल होंगे वो इक्वल होंगे, जो इंटीरियर एंगल होंगे वो सप्लीमेंट्री होंगे। अच्छा, यहाँ मुझे एक चीज़ और ध्यान में आ रही है कि पैरेललोग्राम की एक और प्रॉपर्टी हमें ध्यान रखनी है कि पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, या फिर इंटीरियर एंगल आप कह सकते हैं, इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होता है। तो बस ये जो कुछ 4-5 बातें हमने डिस्कस की हैं, बस इन्हीं सारी बातों पर ही आपका ये जो पहला एक्सरसाइज है, ये पहला एक्सरसाइज डिपेंड करता है। तो आपने ये पहला एक्सरसाइज अगर ख़त्म कर लिया है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एक दिन बाद फिर से विदाउट लुकिंग एट द वीडियो आप क्या करें, टेक्स्ट बुक को उठाएं और सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर डालें। तो लगभग 1 घंटा लगेगा आपको सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, बट आप पूरी तरह से इंश्योर हो जाएंगे कि आपको पैरेललोग्राम के फर्स्ट एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस अच्छे से आते हैं। ठीक है, चलिए फिर अगले लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी और कुछ और कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और आगे के एक्सरसाइज को ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। थैंक यू।